जरूरी थी एक्चुअली, उसमें आपको रिवीजन मुझे करवाना था और कुछ पॉइंट्स भी बताने थे पर वो रह गए। हो सकता है पेपर में आपसे कुछ क्वेश्चन ना हो, उनका आज अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस पेपर में क्वेश्चन लग रहे थे कि वो लंबे लंबे सोल्यूशन लग रहे थे उनके, हाँ, आज इसलिए अपन मैं ऐसे डिस्कस छोड़ करेंगे। जा रहा था कि वो लंबे क्वेश्चन है तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काफी एक्चुअली पेपर का लेवल मैथ का काफी अच्छा रखा गया था, नो डाउट। पेपर क्वेश्चंस भी सारे अच्छे थे, सारे कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल भी रखे थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, कुछ मीडियम भी थे, सब तरह के क्वेश्चन थे। यस सर। ओवरऑल पेपर कच्चा है तो कच्चा हम खा, कच्चा नहीं है भाई। रश्मि, आपका बैकग्राउंड नहीं बता रहा है। सर मुझे है ना पिछली क्लास के 1-2 क्वेश्चन डाउट थे, वो पूछने हैं। पिछली क्लास जो के होमवर्क में से थे तो यार। मेरे भी डाउट है सर होमवर्क में। अच्छा, मैंने हाँ सर, पिछली क्लास में क्या कराया था? PYQ। यस सर। अच्छा, तो अपन वो भी आज डिस्कस कर लेंगे। पेपर डिस्कशन करके बाद मुझे याद दिला देना कि पिछली क्लास के डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हाँ, वो सर, मैंने अभी क्वेश्चन जानबूझ के नहीं भेजा ताकि अपन आज डिस्कशन। हाँ, मैं अभी भेज दूंगा क्लास के बाद, लिंक सारे ग्रुप्स में आ जाएगी, ठीक है। अपन अभी डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद पेपर का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको पता ही है, आपको ऑफलाइन टेस्ट 5 तारीख को है ना? यस सर सर। पता है। तो 2 वीक का टाइम तो में इसके अगले वाले संडे नहीं आएगा सर? मतलब इसके नहीं, अगले संडे कोई टेस्ट नहीं होगा, आपको ब्रेक दिया जाएगा। अगले संडे कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आप टेस्ट 5 तारीख को है, सारे 12th के ही टॉपिक है। और उस बेसिस पे जो आपको मैं बता रहा था, क्रैश कोर्स जो बैच बनेगा उसमें 2 तरह के बैच बनेंगे, ठीक है। तो उस स्कोर के बेसिस पे भी डिवीजन होगा। तो आप सब लोग टेस्ट देने कोशिश करना, सबके सब आओ। एंड दूसरी चीज, अच्छे से प्रिपेयर करके दो ताकि इस बार ना स्कोर थोड़ा ठीक ठाक आए, है ना। और इस बार 11 के टॉपिक भी नहीं है आपके पास, सिर्फ 12 के टॉपिक है, तो अच्छे से उनको प्रिपेयर सर कर मुझे लेना। ये पूछना था कि जैसे पिछली बार जो बच्चे आके मतलब जिन्होंने अच्छा स्कोर करा था उन्हें मॉड्यूल मिलेगा, इस बार भी मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जो बच्चे रह गए थे, जिनका स्कोर कम रह गया था, और उनको भी मिलेगा। सर मैं आ ही नहीं पाई थी, मेरी तबीयत नहीं चल रही थी ना। हाँ, कोई बात नहीं, इस बार आ जाना। अच्छा, इसको मतलब अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। और जिन बच्चों को भी लास्ट टाइम जैसे मॉड्यूल मिला और कोई मॉड्यूल अगर रह गया हो कोई पार्ट, तो वो भी बचा हुआ पार्ट ले जा सकते हैं। सर आप भी आ रहे हो? हाँ, मेरे को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब की बार तो सर चीनू मैम भी आ रही है, मैम ने बोला था। अच्छा, मैम बोल रही थी क्या? सर हाँ, मैम सर। ने 29 को बोला था। तो मैम 29 ने को या 29 5 बोला को। था लेकिन 5 को नहीं बोला था। नहीं, मैम ने बोला था जब भी होगा नेक्स्ट 29 या 5 को, मैम को कंफर्म नहीं था ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैम आएंगी तो आपसे मिल लेंगी, बढ़िया है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। ध्यान से देखते जाना, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया था, इसमें थोड़ा सा एरिया अंडर कर्व पे कॉन्सेप्ट था। ये हुआ था किसी से? थोड़ा सा अच्छा लेवल का ये सर hard हुआ था है। एक क्वेश्चन, इसमें लेकिन उसमें सर छोटी सी इसमें एक गलती है, परेशानी हो गई। मतलब सर छुट्टू मतलब 5 लिख दिया ना, मतलब अचानक से 5 माइनस कर दिया 10 में से, वो गलती सर कर मैंने दी। 20 प्लस टिक कर करना दिया था, चाहिए इसमें एक गलती है, वैसे आंसर 15 था। अच्छा, ये बाकी आपने अटेम्प्ट सबने किया था? नो सर। यस सर, सही भी था आंसर। सही भी था। चलो, इसको थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको हमको कुछ डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। पहले अपन डिफरेंशियल के जो बेसिक क्वेश्चन है उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट पूछा था, ये हुआ था सबसे? यस सर, हो यस गया सर, ये था। तो log of कल x आपको देखो सीखा था। क्या करेंगे। सबसे पहले x log x से पूरा डिवाइड कर दोगे, आया ना? बोलो। तो ये हो जाएगा 1/x log x। y के साथ आपके पास ये टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे x log x से डिवाइड करोगे तो 2/x आ जाएगा। तो ये आपका p हो गया, सबको याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल आपका हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब x log x dx। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका बता दो जल्दी से। log of x को t मान लेते हैं और Very फिर log x को t मान लोगे तो 1/x dx dt में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा? log t, है ना? ठीक है, ln t हो जाएगा। और ये बेसिकली कितना आ जाएगा? t के बराबर है, और t मतलब आपका किसके बराबर आ जाएगा? log x। ये तो आसान था, इजी लेवल में आया था। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन? हो गया था सबसे ये? ठीक है। नेक्स्ट वाला ये था, y equal to fx satisfy the differential equation this passes through the origin
हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्वेश्चन था ही, उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी मिक्स कर दिया। मतलब आपको फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, फंक्शन का इक्वेशन, फिर उसमें ये बोला कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या है। आपने क्या फंक्शन निकालने कैसे निकाला था, कैसे क्या करोगे इसमें? सर पहले सर तो इसको मतलब solve किया था, ये उसके जो था बाद ना, इसको सॉल्व कर दिया था ऊपर वाली हाँ, इक्वेशन सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई, उसके बाद- 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देंगे, है ना, ये किया था। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो डिवाइड बाय डी y 2 बार लिख गया। y 2 बार लिख गया, सॉरी। अच्छा, मुझे बता कौन सी टाइप की इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर है, क्लियर दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फटाफट निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, इनकेस किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, है ना। यस सर। e की पावर ln t हो जाएगा, और ln t का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका t आया, t मतलब कौन था, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये सब कुछ हमने रट रखा है लास्ट क्लास में। यस सर। ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है मेरा, ये रहा, है ना। इसमें Yes, 1 sir. प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा। यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मतलब बेसिकली y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा इसका, 4/3x³, है ना। यस सर। वेरी गुड। अब बोला गया था ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो x को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। सर वैसे सी निकालने की जरूरत नहीं, एंड में डेरिवेटिव ही करना है। हाँ, फिर भी मैं निकाल के रख लेते, c भी 0 आ जाएगा, है ना। ओरिजिन दे रखा हमने, उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, बेसिकली y इक्वल टू 4x³ अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बोलो, यस सर। ये आपका कर्व आ गया। अब इस कर्व के बारे में आपको पूछा है, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हैज मैक्सिमा और मिनिमा और नॉट। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना, फैक्टराइज करना, फिर देखना कहाँ पे ये 0 आ रहा है, फिर कुछ या फिर ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव हुआ इसका डेरिवेटिव, तो इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव अगर मान लो, यस सर। कर लोगे अभी ये मैक्सिमम मिनिमा और ये कैसे आता है पता है। चलो, किसी को डाउट है वापस ट्राई करना, अभी सॉल्यूशन भेज दूंगा। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहीं तक काम था, इसके बाद आपको डेरिवेटिव करके ऑप्शंस को चेक करना होगा। ठीक, नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा ठीक था। यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको बताओ, ये वाला सर, ये वाला ए सर था, y बाय x को t ले लेंगे। y बाय x को v पुट कर लिया था। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे भी y बाय x में इक्वेशन है, यहाँ पे दिया फंक्शन ऑफ y बाय x डिवाइडेड बाय उसी का डिफरेंशिएशन y बाय x, है ना। Yes, तो y बाय x सब जगह दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपने सही बताया, y बाय x को t u v जो भी बोलना बोल दो, मान लो t बोल दिया, तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, dy बाय dx। अच्छा सॉरी, y बाय x को t बोला तो आप t के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, yes, है ना। sir. तो y कितना हो जाएगा xt। यहाँ से आपका dy बाय dx की वैल्यू हर बार की तरह जो अपन निकालते हैं, t plus x dt by dx। एक काम करो, इसको u ही बोल दो, आपको u याद रहता है ना, तो u से याद रख लो ताकि फिर सब कंफ्यूज कोई ना हो जाए। बताओ क्या आता था, u प्लस x du by dx। x du by dx। वेरी गुड। अब पूरी इक्वेशन u के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा u प्लस x du by dx इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है आपको, ये अपन ने u माना हुआ है, u प्लस फंक्शन ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ u। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, एनीवन कोई स्टेप में, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। u से u कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x du by dx इक्वल टू f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u। क्लियरली यहाँ पे अब ये किस टाइप का हो गया, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, u अलग x अलग, है ना। यस सर। और हर बार यही होता था, आपको पता है होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो u वाली टर्म्स को हमने साथ में रख लिया, 1/x टर्म को साथ में रख लिया, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बोलो यस सर। यहाँ पे बताओ इंटीग्रेशन में क्या कैसे करेंगे, ये वाले का इसको t मानेंगे, वेरी गुड, ये dt में चला जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ln ऑफ f ऑफ u, ln t का मतलब ये 1/x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा ln t प्लस कांस्टेंट लिखना तो उसको ln c लिख देते हैं, है ना। कांस्टेंट को तो कुछ भी लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा f ऑफ u इक्वल टू
टी इंटू सी, यहाँ पे लॉग और लॉग एडिशन में तो प्रोडक्ट हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर दो, एफ ऑफ यू मतलब y बाई एक्स इक्वल टू टी मतलब y बाय एक्स, एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू सी। सर वहां पे टी नहीं एक्स था। टी नहीं एक्स ही है सर। सॉरी एक्स ही है, सॉरी तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिंपल पुटअप करके सॉल्व करना है। ये हो गया था आप लोगों से एग्जाम में? हो गया था सर। ये हो गया था सर, लेकिन ये दूसरी बार पेपर देख रहा हूँ तब जाके याद आया कि ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये वाला नहीं सर, ये छोड़ दिया था। वाला नहीं छोड़ दिया, था सर, बहुत ये आसान छोड़ क्वेश्चन दिया। लगता है मेरे को। सर ये मेरा सर, हो गया था। लगा कि ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है सर। चलो करो एक बार सर इसको। कई बार ट्राई किया सॉल्व करने का, लेकिन नहीं हो रहा था, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है फिर कुछ इसमें अलग हो। चलो सब लोग ट्राई करते मिलके। ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टी के साथ एक्स डी टी और इक्वल टू डी टी। तो डी टी दो जगह दिया हुआ है, तो हम पहले सारे डी टी को साथ में कलेक्ट कर ले, है ना? बोलो। तो इसको उधर भेज देंगे, डी टी साथ में कलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस टी एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही होगी आपको, यहाँ पे ये अलग वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है क्या? नो सर। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन जो बन रही है 1 प्लस टी एक्स इंटू डी टी। अच्छा इधर सॉरी डी एक्स है ना, हाँ सॉरी पता नहीं आज क्या हो रहा है, बहुत मिस्टेक सॉरी। ठीक है, डी एक्स है। क्वेश्चन तो यही था ना, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लीनियर वाला लगेगा ना तरीका। लीनियर। हाँ सर, हम इसको हाँ, very good. 1 प्लस डी एक्स है ना, इसको good. हाँ, अलग कर हाँ. सकते हैं ना। वेरी नाइस। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी को अलग रख सकते हो, बहुत बढ़िया। डी एक्स बाई डी टी को इधर रख देंगे, इस 1 बाई टी स्क्वायर को अगर उधर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स, है ना? दिख गया सबको? यस सर, दिख गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? लीनियर में। देखो एक स्टेप ही था, इसको डिवाइड करने पे लीनियर में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। तो इक्वेशन आपकी बनेगी इस तरह की, dx बाई dt। अब ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो इसको प्लस में बनाने के लिए टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दे रहा हूँ। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ, टाइम्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे रहने दे रहा है, फिर आप चाहो तो जो भी लिखना लिख दो। अब हो जाएगा ये पी ए, यस सर। है ना? ये क्या है आपका? क्यू, लीनियर क्यों नहीं चला डिफरेंशियल। दिमाग? देखो अभी अगेन मैंने कहा था, क्वेश्चन दिखने में भले अजीब हो, लिखो प्रॉपर्ली। जैसे प्रॉपर्ली जितना साफ सुथरा लिखोगे चीजें अपने आप दिखने लग जाएगी। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हेलो, यस सर। बाकी जनता? यस सर। ठीक है, पूछते रहना, कहीं दिक्कत आए तो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। क्लियर है ना? आगे कर लोगे कि सॉल्व करूं? हो जाएगा सर। सर हो गया। हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे शायद ये वाला बता दो सर, हाँ, मैं इसमें बता गलती कर दी है मैंने। देखो होमोजीनियस फंक्शन, एक्चुअली Yes, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री निकालने का जो तरीका है वो कैसे निकालता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये होमोजेनियस इक्वेशन की मुझे डिग्री निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस कर दो मान लो किसी भी एक kx से, y को रिप्लेस कर दो मान लो आप ky से। ठीक है, ये रिप्लेस करने के बाद पूरे फंक्शन आपको फंक्शन के अंदर पूरे फंक्शन में आप रख दोगे, x की जगह kx, y की जगह ky, और सिंप्लीफाई करने के बाद सब में से k वे कॉमन निकालने के बाद जो k की जो पावर आएगी, ओवरऑल जो k की पावर आएगी, वही आपका क्या हो जाएगी? डिग्री। वही आपका क्या हो जाएगी? डिग्री। समझ में आ रहा है? होमोजेनियस इक्वेशन, ये जो फंक्शन, इसकी डिग्री निकालने का तरीका क्या है? x की जगह kx रख दो, y की जगह ky रख दो, फिर पूरे में से k वे कॉमन निकालने के बाद फाइनली जो k की ओवरऑल पावर दिखेगी आपको, वही आपकी उस होमोजेनियस फंक्शन की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर आ सर। गया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, जहां जहां भी x है उसकी जगह kx रख रहा हूँ, और देखते फाइनली k की पावर क्या कॉमन आती है। बेसिकली k की पावर क्या दिखती है अपन को, तो यहाँ पे आ जाएगा kx का होल स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा ky का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ky डिवाइडेड बाय x की जगह आ जाएगा kx। अब क्लियरली देखो कि इस ब्रैकेट में से k स्क्वायर कॉमन आके बाहर k बनेगा, और यहाँ पे ऊपर k, ऊपर नीचे से k कॉमन आ जाएगा। बोलो। यस सर। और अंदर फंक्शन पुराना वाला बन जाएगा वापिस से।
अंदर फंक्शन क्या बन जाएगा, पुराना वाला। तो यहाँ पे क्लियरली जो दिख रहा है के की ओवरऑल पावर क्या आ रही है, के की क्या कट जाएगा, 0 के की पावर कितनी आ रही है, 0। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 0 0। जीरो। समझ में आया थोड़ा बहुत कैसे करना सर है? एक बार पिछले वाला क्वेश्चन Yes, sir. दिखाना प्लीज। एक मिनट को पहले आ इसमें गया। एक और एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिया होता dy बाय dx 1 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू x क्यूब माइनस y स्क्वायर इंटू x। अब ये देखो ध्यान से, क्या ये होमोजीनियस है? सर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर यस सर। Yes, उधर sir. जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो क्या क्या बनेगा, x की पावर 5 इंटू वाई माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 3। सही है? यस बताओ सर इसकी डिग्री क्या आएगी? 6 यहाँ पे x की जगह के एक्स, y की जगह के वाई रखोगे, ओवर पावर k की क्या कॉमन आएगी, 6 कॉमन आएगी, है ना? आ रहा है समझ में कैसे निकाल रहे हैं? तो बस ऐसे Yes, x की sir. जगह के एक्स रखना, y की जगह के वाई रखना, ओवरऑल ये देखना कि k की टोटल पावर फाइनल कितनी कॉमन आ रही है। जो पावर होगी वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री। यहाँ पे अपन देखेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ k था, इसलिए k कैंसिल हो गया। तो k के कैंसिल होने के बाद यहाँ पे k की पावर 0 बची, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, एनीवन? सर नो सर। ठीक है, हाँ। अब पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट था, जल्दी बताओ। नहीं सर ठीक है, मुझे बस देखना था एक बार। आगे समझ में, पूछना डाउट पूछना तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर पूछ। ठीक है ठीक है, चलो अगेन एक और क्वेश्चन सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आ गया। यस p सर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज वही x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या सर था सर? सर ये तो इजी। हाँ इजी था, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो छोड़ दिया था इसलिए सर हो गया लंबा था ये देख के वाला, सर छोड़ ही इसका दिया। C ये ऑप्शन वाला आया भी था। हो गया था हाँ सर। नहीं, NCERT एक्चुअली भी ये एक किया। वेराइटी होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखने वाली वेराइटी। जैसे आप अगर इसको देखोगे, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टर्म ऐसी दी हुई है, y के साथ दिया हुआ है dx और x के साथ दिया हुआ है dy, दिख रहा है हाँ सर। यस ना? यस सर। एक टर्म ये दिया हुआ है और एक टर्म आपको इधर ये दिया हुआ है, x के साथ dy माइनस y के साथ dx, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला टर्म किसके डिफरेंशिएशन में क्रिएट होता होगा? एक्स वाई के। हाँ वेरी गुड, प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेसिकली। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बोलोगे नॉर्मल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई में क्या था, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई, प्लस का सिंबल आता है प्रोडक्ट रूल में, है ना? वाई का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स। आ रहा है समझ में? देखो ऐसे दिया हुआ है ना? अच्छा ये जहाँ पे माइनस आ रहा था, ये किसके, ऐसा टर्म किस में आता होगा, क्वेश्चन रूल में। क्वेश्चन रूल में। वेरी गुड। किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आप चाहो तो y बाय एक्स लिखो या x बाय y, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन इंटू y, है ना? डिवाइडेड बाय क्या होता था, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नो सर ठीक है। नो सर। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये ऊपर वाला टर्म अगर ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये जो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स, है ना? यस थोड़े से स्टैंडर्ड है, आपको जो ध्यान रखने होंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या किया है मैंने? देखो यस सर ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स, और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। बोलो ये क्लियर है क्या बाकी लोग? ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा उसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में मेरे पास क्या लिखा होगा, इस क्वेश्चन को वापस रीमॉडिफाई कर रहा हूं मैं। एक्स को तो ऐसा कैसे रहने दिया, cos ऑफ y बाई एक्स। ध्यान से देखते जाना, कहीं डाउट आए पूछ लेना। y बाई एक्स के साथ ये जो था, ये प्रोडक्ट में था, ये बताओ इसकी जगह क्या लिखूं? dx मतलब d ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। d ऑफ एक्स वाई, वेरी गुड। इसकी जगह क्या लिख देंगे, d ऑफ एक्स वाई प्लस y इंटू साइन y बाई एक्स, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स डी स्क्वायर डी वाई बाय एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स, वेरी गुड। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे y बाई एक्स का टर्म है, यहाँ पे भी y बाई एक्स का टर्म है ना? तो क्या Yes, करें, sir. पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें।
यहाँ पे तो एक अकेला x बचा हुआ है, यहाँ पे अकेला y बचा हुआ पहले तो फिर पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दे, यस सर ठीक ताकि है। यहाँ पे भी y by x का टर्म क्रिएट हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, y by, y बाय x को u रख देंगे सर। हाँ वेरी गुड, I by x को v पुट कर v देंगे। u t कुछ भी पुटअप कर दो, तो y by x को आपने मान लो u पुटअप कर दिया, तो पूरी इक्वेशन देखो ध्यान से क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, cos ऑफ u इंटू डी यू है ना, सॉरी यस ये जो प्रोडक्ट एक्स वाई है, सॉरी सॉरी यहाँ पे तो एक्स वाई है ना आपका, बोलो। यस सर ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई का टर्म है, और यहाँ पे आपके पास एक्स का टर्म है, और यहाँ पे आपके पास क्या टर्म है, वाई का। चलो इसको एक काम करते हैं, ये डी वाई बाई एक्स को अलग रखते हैं, डी एक्स को अलग रखते हैं, दो तरह की डिफरेंशिएशन है। मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वापिस समझा दूंगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। मैं वापिस लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपका जो ये याद भी रख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ आपका जो क्या लिया था अपने, वाई बाई एक्स, हाँ वाई बाई एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई है ना, माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर ठीक है। Yes, sir. अब इसी चीज को मैं क्वेश्चन में अपने अपने मॉडिफाई करके रख रहा हूँ। अब क्वेश्चन को रीराइट लिख रहा हूं मैं, x इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स, और ये जो है डिफरेंशिएशन किसका है, प्रोडक्ट एक्स वाई का, प्लस y इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू 0। अब ये y बाई एक्स वाली टर्म्स को सबको साथ में अगर रख रहा हूं मैं, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको और इसको अलग रख लिया, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इसको उधर भेजा मैंने, तो ये उधर चल जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई साथ में आ जाएंगे, साइन ऑफ वाई बाई एक्स आ जाएगा, ये कॉस्ट जो प्रोडक्ट में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन? यस सर। ये सिंपली इसको मैं इसको यहीं रहने दिया, इसको उधर भेज दिया, और यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स वाली जितनी भी टर्म्स थी उनको साथ में कलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक एक्स से एक एक्स तो ये कट जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। अब क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे देखो एक्स वाई बच रहा है, इसको है नीचे ना? भेज देते हैं। अब इसको इधर भेज देंगे इस एक्स वाई के साथ, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे आपके पास बचेगा, ये हो जाएगा टेन ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी ऑफ वाई बाई एक्स सर माइनस। माइनस। हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या किया मैंने? यस सर। क्लियर हो गया सर। है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अगेन इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, है ना। यस हर बार सर। आपके मैं ये लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू, तो अपन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू के रेस्पेक्ट में, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log log लॉग यू। log u। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 10v dv, 10v का इंटीग्रेशन याद है किसी को, माइनस लॉग वी, log माइनस of लॉग sec कॉस वी। v। लॉग या फिर प्लस में लॉग सेक वी, है ना। Yes, sir. चलो देखो ध्यान से, अब देखो इसका इंटीग्रेशन मुझे बताओ क्या होगा, log Log of xy. xy। लॉग एक्स वाई। 1 अपॉन एक्स वाई का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको ऐसे रेंज 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सर माइनस माइनस करके log of cos v log कर ऑफ देंगे सेक ना। v कर दो, मतलब y बाय x। अब इस माइनस को भी चाहो तो ऊपर भेज दोगे, तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, है ना। यस आ रहा है सर। समझ में, क्या हुआ, नहीं आया? आ गया सर ठीक है। आ गया सर। तो ये आपका इंटीग्रेट हो गया प्लस सी। आंसर कोई मैच कर रहा है क्या? अच्छा ये इसको भी log c लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जाएगा एक्स वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। चलो देख लेना आप, वाई बाई एक्स, सॉरी, आ जाएगा आंसर ना, आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है, ये अच्छा था थोड़ा, यस बोलो। सर। तो ये आपको स्टैंडर्ड आपको ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये याद रख लो कि अगली बार ऐसा सर आया तो, ऑप्शन सी है क्या? हाँ जो भी आंसर है, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? यस सर। हाँ सर। देखिए ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था, इसको वापस से रीअटेम्प्ट करना अपने घर पे जाके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या था, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना। यस सर। चलो इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिख लो, चलो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते मिलके।
ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या किया जा सकता है। एक्स वाई तो सेपरेट हो नहीं सकते, ठीक है ना, लीनियर कुछ दिख रहा है मुझे। सर एलसीएम लेके x माइनस वाई स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हट जाएगा नीचे से। हाँ एलसीएम ले सकते हो वैसे तो, पर यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या बनेगा, y माइनस और यहाँ पे x आ जाएगा। अगर चलो पहले dy बाई डी को अलग तो करें, क्या हो रहा है देखते हैं। तो dy बाई डी का जो टर्म आएगा वो कैसे दिखेगा, सब लोग ट्राई करो एक बार, इसको मिलके करते सॉल्व, बताओ क्या करना है। सबसे पहले तो dy बाई डी को मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, आप भी अपनी अपनी कॉपी में लिखो। तो ये उधर चला जाएगा, और dy बाई डी अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे ऊपर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई, ठीक है। ये माइनस कॉमन लेके मैंने इधर भेज दिया, चेक करो ये आ रहा है। हाँ सर। यस ठीक है, सर। हाँ, अब दिमाग लगाओ, ऑप्शंस भी देखो, ऑप्शन से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ऑप्शन में मेरे पास देखो 3 ऑप्शन में लॉग ऑफ एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स का टर्म आ रहा है, तो क्या यहाँ पे वाई बाय एक्स या एक्स बाय वाई कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या? करो कोशिश, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर थोड़ा टाइम दे दो हाँ, प्लीज। मैं टाइम दे रहा हूँ, चलो ट्राई करो सब लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सब लोग ट्राई कर लो, फिर मिलके डिस्कस करते हैं। कुछ क्रिएट होके दिख रहा है क्या? सर एलसीएम लेके करा है। अच्छा, उससे कुछ फायदा हुआ? सर सर अभी वाई तक बाय तो नहीं एक्स देखा। इंटू में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अगर एलसीएम वगैरह भी लोगे, एलसीएम लेने से कुछ शायद ही बनेगा, हाँ है ना, एलसीएम कट भी जाएगा लेकिन यहाँ पे फिर भी टर्म कॉम्प्लेक्स ही दिखेगी, हाँ है ना, यस बोलो। सर। ठीक है, और क्या दिख सकता है? अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ सर पे, हम इसको कुछ पुट नहीं कर सकते क्या? हाँ पुट भी कैसे करें, एक्चुअली यहाँ पे दो तरह के टर्म है। यहाँ पे देखो 1 बाय एक्स का टर्म है, यहाँ पे 1 बाय वाई का टर्म है। ये चलो एक, ये दोनों तो एक जैसे टर्म दिख रहे हैं, और ये एक जैसे दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, ये 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 1 बाय वाई का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इनको अलग रखते हैं और इसको उसके साथ एक बार प्लग इन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह भी आपने लिया होगा, लेकिन वो चीजें वैसी बन नहीं रही है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, इसको इसके साथ रख के देखते हैं, उससे शायद कुछ फायदा हो जाए, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो यहाँ पे मैं वाई मतलब सेम टाइप की टर्म को एक साथ रख रहा हूँ, बाकी टर्म्स को अलग कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये तो एक जैसी टर्म है, इसके साथ dx आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस यहाँ पे देखो 1 अपॉन वाई डी वाई, इनका कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनका इंटीग्रेशन तो आसान है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई का भी काम हो जाएगा। अगर अब अपन इनको साथ में रखे, बच्चे हुए को उसको उधर भेजे, अब सोचो थोड़ा, जरा ट्राई करो, ये 1 बाय एक्स सर को साथ में रखते हैं, 1 बाय, और ये इनको अलग रखते हैं, इसको साथ में रखते हैं, इससे कुछ फायदा हुआ क्या?
या फिर यहाँ पे, अच्छा इन दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा ना? यस सर सेम आएगा। हाँ सर। हाँ, इनको साथ में रख लेते हैं, काम करते हैं। इनका एलसीएम सेम आएगा, तो इसको यहाँ पे अगर मैं लिख दूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर? y y स्क्वायर स्क्वायर डी dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, हाँ है ना? यस सर। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। और इसको, ये बचे हुए टर्म को साथ में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, जो भी प्लस 1/y dy माइनस 1/x dx। सर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते अब इज इक्वल टू में ले जाके? हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई और करो ना। ये और क्या है, ये देखो थोड़ा सा इसको, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो ना, ताकि ये कुछ स्टैंडर्ड बन जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बन रहा था ना अपना, है ना? जैसे ऊपर देखो इनको, ऐसा ही कुछ यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अपना काम हो जाए। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है डी वाई, इसके साथ dx, और नीचे आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या किया जा सकता है? वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर नहीं, पर उसमें फिर x का भी टर्म आएगा। वाई स्क्वायर, टर्म कॉमन ले ले तो। सर हाँ बोलो। सर अगर हम इसमें एलसीएम लें और उसके बाद मतलब dy बाई dx को सेपरेट करें, तो सर y बाय x एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 बन रहा है। और सर अगर हाँ। हम x को उधर ले जाए और y को उधर ले जाएं, तो सर dy अपॉन y और dx अपॉन x बन रहा है। अरे सर अगर हम एक मिनट रुको, पूरी कहानी एक साथ थोड़ी सुनाते हैं। ये इसको आप उधर इधर ही रखना चाह रहे हो? नहीं सर, मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया उसके बाद, इसके बाद स्टार्टिंग से ही सर। स्टार्टिंग से एलसीएम? स्टार्टिंग में ही एलसीएम ले ले तो, मतलब वो बोल रहे हैं जैसा। ना यस ना सर। उससे पर वो बन, मतलब वो जैसा चाहिए वैसा बन नहीं रहा था। एक मिनट रुको, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे अगर मैं 1/, देखो एक्स डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में वाई स्क्वायर तो क्रिएट नहीं होता, लेकिन ये टर्म क्रिएट हो जाता है। देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/y का? 1 बाय माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। हाँ 1/y स्क्वायर, और इसका होता है 1/x स्क्वायर। तो मैं वही क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में चाहिए, इसमें चाहिए डिनोमिनेटर। एक काम करते हैं, सर दोनों साइड इसको इक्वल टू में ले जाके रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? नहीं रेसिप्रोकल नहीं, इस 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर क्रिएट, सब लोग ध्यान से देखना इस स्टेप को, ये अच्छी स्टेप है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर और नीचे हर टर्म को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। ध्यान से देखना, तो क्या बन जाएगा बताओ? इससे शायद थोड़ा दिखने में आसान दिखे। ऊपर बताओ क्या बनेगा? स्क्वायर वाई स्क्वायर से ना। हाँ ऊपर 1 बाय स्क्वायर वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं अपन। सर 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी हाँ, वाई। सब लोग ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत अच्छी है क्वेश्चन के। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके लिए अच्छा लर्निंग है। ऊपर नीचे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ बताओ, 1/x स्क्वायर का टर्म आ जाएगा डीएक्स के साथ, है ना? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही थी, वाई स्क्वायर के साथ ये आ रहा था, इसलिए मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/y स्क्वायर डी वाई। ये समझ में आया? बोलो। और यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स। वेरी गुड, 1/y माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू में वो, मतलब सॉरी प्लस में वो है। अब देखो ध्यान से, ये कुछ अच्छा दिख रहा है, इसको अच्छा ऑब्जर्व दिख रहा है सर, कुछ Yes, तो sir. दिख रहा है। अब इसमें क्या जुगाड़ जमा है? सर 1/y ऊपर किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इसका नीचे डेरिवेटिव, वाले का। नीचे वाले का हाँ। डेरिवेटिव है। ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है। बेसिकली अगर आप 1/x माइनस 1/y का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या यही है? देखो ध्यान से, 1/x का डेरिवेशन क्या होगा? 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। माइनस 1/x स्क्वायर ना। नेगेटिव फॉर्म लेना पड़ेगा ना। नेगेटिव होगा तो इसको अपन उल्टा लिख लेते हैं। तो बेसिकली 1/y माइनस 1/x का ये डेरिवेटिव है, है ना? हाँ आ रहा है सर। समझ में? इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे, देखो यही टर्म बनेगा। ये ऑब्जर्वेशन था बहुत अच्छा वाला, इसलिए क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। आप देखो ध्यान से। अरे किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? अनम्यूट करो। देखो ध्यान से, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रही सारी चीजें? यस सर। अभी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अपना काम बन गया। बेसिकली इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया होगा, है ना? ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, बेसिकली क्वेश्चन आपका ये कन्वर्ट हो गया, 1/x स्क्वायर dx
एक छोटा सा स्टेप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करने से बहुत अच्छा टर्म क्रिएट हो गया। कैसे सोचा? क्योंकि यहाँ पे dx के साथ वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा था, यहाँ पे dx के साथ एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा था ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने डिवाइड किया दोनों का डेरिवेटिव क्रिएट हो गया। ये ऊपर का टर्म बना था और नीचे का टर्म बना था 1/y माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे आपके पास टर्म था 1/y dy माइनस 1/x dx इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट वगैरह कर दो, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। सर आंसर दिखाना एक बार। हाँ एक मिनट रुको। ये अच्छा, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ था अभी अपन ने देखा? न्यूमरेटर में बेसिकली 1/y माइनस 1/x का डेरिवेटिव है और नीचे 1/y माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। और इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x इक्वल टू 0। अब देखो इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? माइनस 1/1 क्या दिया हुआ है? dt अपॉन टी स्क्वायर दिया हुआ है ना? यस सर। तो t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? -1/t। -1/t। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका -1/t, t मतलब 1/y माइनस 1/x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अपने ऑलरेडी डेरिवेटिव कर रखा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू 0। बस आ गया आपका आंसर, है ना? सर इतना इजी था फिर भी छोड़ के आ गए। हम बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम वगैरह ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ln ऑफ y बाई एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा? नीचे माइनस अंदर चल जाएगा, तो 1/x माइनस 1/y। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा xy और नीचे y माइनस x इक्वल टू 0। देख लेना ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो प्लस सी कर दो। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज ये थी, सबसे पहले साथ में कंबाइन करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने अलग अलग 1/x 1/y को अलग करा, इसको इन दोनों को साथ में रखा क्योंकि इनका एलसीएम एक जैसा दिख रहा था। जैसे ही साथ में लिया यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर मैंने देखा अगर इसको एक्स स्क्वायर एक्स जैसा टर्म बनाना है तो ऊपर नीचे डिवाइड किया मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। हर टर्म को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखा कि नीचे का ही डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ था, और उसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं था। ठीक है, अगेन इसको आप घर पे जाके रीअटेम्प्ट करना, ये क्वेश्चन अच्छा था, अपने नोट्स में भी उतार लेना। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई? डी। यस सर। ठीक है, ये होमोजेनियस है, दोनों टर्म की पावर डिग्री सेम है ओवरऑल। ये भी होमोजेनियस है, दोनों की डिग्री कितनी? अच्छा इनकी डिग्री बताते जाओ, आप डिग्री सीख लिया है तो इसकी डिग्री बताओ। 2। तो इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 0। वेरी गुड। ये होमोजेनियस है जिसकी डिग्री क्या है? 0। यह क्या है? सर ये डिग्री नॉट homogeneous डिफाइंड। है। डिग्री नॉट डिफाइंड। होमोजेनियस ही नहीं है, है ना? होमोजेनियस नहीं है। यस ठीक है, चलो चलो ये 41th, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस। तो क्या करा इसका? सर इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिए और फिर ऑर्डर टू मान। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस ए। इसकी पहले तो कर्व की इक्वेशन क्या अज्यूम करी? मतलब x माइनस h y माइनस k h माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ऑफ अ गिवन रेडियस a इक्वल टू a स्क्वायर। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने इसके अंदर जो चेंज हो दो रहे हैं? है सर। तो ये वेरी गुड। यहाँ पे a कांस्टेंट, ये तो अपन को गिवन है, तो Yes, चेंज sir. किसको कर सकता हूँ मैं? h और k को। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बोलो? 2 तो डिग्री कितनी रहेगी? ऑर्डर सर 2 सेकंड हाँ ऑर्डर। सॉरी, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। 2। ये सबने किया था एग्जाम में? हाँ Yes, सर। sir. कर लिया था ये वाला। यस सर। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा, अब द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन सर बाय इसको दिस। पहले इसका मतलब वो करा था, मतलब इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद जो आंसर आया था उसे p के बराबर करने की कोशिश करी। ये डाउट है कि हो गया? सर ये कर्व तो निकल आई थी, लेकिन जो इन्होंने पूछा है ना ये नहीं निकला, एक बार ये बता दो। चलो बता देते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, आप लोग ही बताओ क्या करना है। यहाँ पे log दिया है dy by dx के साथ, e की पावर में Exponential 4x लेंगे दोनों प्लस ये तरफ। 5y लिख दिया है हाँ ना? ये आपको दिया हुआ है, और आपको एक कंडीशन क्या गिवन है कि x को 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए तो आपका जो कर्व निकालना है, इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो log को हटाने के लिए e एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। ठीक है, इसको log को हटाने के लिए आपने मान लो उसको उधर भेज दिया। अब सर सेपरेट कर अब e को लेंगे। तोड़ देते हैं दो में, Very 4x good. e की पावर 4x और e की पावर 5y। ठीक है,
e की पावर 4x into e की पावर 5x 5y। 5y वेरी गुड। अब वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है क्या? हो जाएगा Yes, सर sir, हो जाएगा। वेरी गुड। ये हो जाएगा dy के साथ, ये हो जाएगा x के साथ। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, है ना? यस सर। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, है ना? यस सर। आप मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा ही पेपर टफ था। आपसे कम से कम आपको ट्राई जरूर करना था कि आपसे कम 8 या 9 क्वेश्चन आपसे बन जाए कम से कम। हो गए थे, इतने हो गए थे, इसी में तो हो गए नंबर थे, आए अगर थे इतने हो सर। गए मतलब अच्छी केमिस्ट्री बात। मैथ में पंगा कर दिया सर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर -5y डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू e की पावर 4x डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि x को 0 रखने पे y भी 0 है, तो x और y को अगर अपन 0 0 रख देंगे तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। जैसे x को 0 रखेंगे तो e की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाती है। -1/5 -1/4। चाहे तो प्लस लो या माइनस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही माइनस प्लस भी 9 ले बाई सकते हैं माइनस। 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? माइनस कितना रहे? 9/20। 9/20। वेरी गुड, तो इसकी वैल्यू -9/20 आ जाएगी। अब एलसीएम ले लेना। ठीक है, यस सर ठीक है। हो जाएगा इससे। सर हो जाए। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपने वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी में ट्राई की थी? एनसीईआरटी में भी वर्ड प्रॉब्लम आती है। सर सीआरटी में तो करी थी सर, एक बार इसे बता देना। मतलब मैं जब कर रहा था ना तब आंसर नहीं निकला था पहली बार में। चलो सब लोग एक बार पढ़ लो इसको। पहले तो प्रॉब्लम इस तरह क्वेश्चन था, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको गिवन है, तो आधा क्वेश्चन तो उन्होंने सॉल्व कर दिया। नहीं तो जनरली क्या होता है, वो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम देते हैं जिससे आपको खुद को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया। द पॉपुलेशन पीटी एट एनी टाइम टी ऑफ अ सर्टेन माउस स्पीसीज फॉलोज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे ही आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप बहुत सी जगह आता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आपको शायद दिखा नहीं हो। 0.5 p ऑफ t इक्वल टू -450, ये एक डिफरेंशियल गिवन है p ऑफ t में। तो मुझे पहले ये बताओ किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर। लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल हाँ, इक्वेशन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस p ऑफ t को कुछ मान लो, y मान लो। क्या मान लो? y। अगर y मान लोगे तो देखो ध्यान से, आप dy बाई dt माइनस 0.5 इंटू वाई इक्वल टू -450। अब आपको दिख गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? इसमें p क्या है आपका? p फंक्शन 0.5 मतलब -0.5। y के साथ जो भी दिया हुआ ये आपका क्या हो जाएगा? p, और ये आपका क्या हो जाएगा? q। बस हो जाएगा। आप सॉल्व, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यस की सर। पावर माइनस ऑफ 0.5 dx, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ ये। ठीक है, ये आ रहा था। यस सर ये आ रहा था। ठीक है, और अब सॉल्यूशन निकालो। इसमें कोई दिक्कत आई थी? आंसर नहीं आ रहा था? आंसर नहीं आया था बस, बाकी ठीक है, सब और मतलब ये हो देखो गया यहाँ पे था, बाकी कांस्टेंट ऑफ सारे इंटीग्रेशन ठीक निकालने के लिए आपको कंडीशन दी है कि x को 0 रखने पे p ऑफ t मतलब आपका ये जो y है वो 650 आ रहा है। तो एक c निकालने के लिए कंडीशन गिवन है। आपको पूछा है एट व्हाट टाइम द पॉपुलेशन बिकम्स 0, तो इसका मतलब क्या है? क्या निकालना है? सर x को 0 और y को यूज 650। हो रही है पहले तो पॉपुलेशन। हाँ, व्हाट टाइम पूछा है, तो t पूछा हुआ है, पॉपुलेशन मतलब y है ना? y को 0 रखने पे t कितना आएगा ये पूछा है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना। कर लोगे? ठीक है सर, कर लेंगे। नेक्स्ट, ये दोनों हुए थे कि डाउट है? ये वाला सर ऊपर वाला तो हो गया था, नीचे वाला करा ही नहीं। टाइम सोचे टाइम ज्यादा लगेगा तो छोड़ दो। ठीक है, बाकी लोग सर हो गए थे, दोनों हो गए थे। हो गए थे। सबसे? यस सर। ठीक है, जो पूछ नहीं रहा है तो मैं यही अज्यूम करूंगा फिर हो गया, अगर डाउट नहीं है तो। और जिसको डाउट हो पूछ लेना। तो 45 एक बार करा दो, एक बार। ठीक, फोर्टी 45 में आपको दिया हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर y माइनस 2y की पावर 4 dx प्लस 2x क्यूब। क्या ये होमोजीनियस है? यस सर होमोजेनियस बन जाएगा, लेकिन इसमें x अपॉन y को भी लेना पड़ेगा। सर मतलब एक में y की Sir, पावर good 4 evening. है, एक में y की पावर मतलब
x की y की पावर 3 हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल पावर 3 है, यहाँ पे ओवरऑल पावर कितनी है 4, यहाँ पे ओवरऑल पावर 3 है, यहाँ पे ओवरऑल पावर 4 है, तो यहाँ पे ये अपनी वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। यशवीर, या तो आप अनम्यूट हो जाए या बैकग्राउंड वाले को बोलो कि वो अनम्यूट हो जाए, उनको बोलो आधे घंटे की क्लास बची, थोड़ी देर अगर आवाज कम कर सके तो उनको बोलो, ठीक है। सर और क्लास भी आएंगी क्या आज? और क्लास क्या? मतलब पहले 7 बजे वाली क्लास का मैसेज नहीं आया तो लगा क्लास नहीं होगी आज। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगी सर, वो 7 बजे और मैसेज नहीं आया होगा, हो सकता है सर शायद आज बीमार थे या फिर कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। बस लीव पे थे आज। हाँ लीव पे होंगे आज, अभी फेस्टिवल भी चल रहा है ना एक तो। सर मुझे भी लगा आज हॉलीडे है इसलिए। ना आज नहीं हॉलीडे, कल हॉलीडे। कल नहीं होगी सर क्लास। हॉलीडे है। हाँ कल दशहरा की छुट्टी हाँ है। भाई सर आज तो ये कन्या जीव ने गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल सबकी छुट्टी रहेगी, हर बार ठीक है। आपकी स्कूल की भी छुट्टी है कल? हाँ यस सर। सर। सर हमारा तो ऑटम ब्रेक चल रहा है सर अभी। कल उन्होंने हम पे थोड़ा रहम कर दिया सर, ऑटम अच्छा। ब्रेक देके 4 दिन का। सर कोई अब नहीं, हाँ, इसी में तो सर। कर लेते। कब से कब तक छुट्टी है आपकी? सर सर कल कुछ लास्ट है। की है। कल तक छुट्टी है, कल बस तक कल तक छुट्टी ही है, छुट्टी है। परसों जाना है सर। तो मुझे आप पहले बता देते ना, आज आपकी छुट्टी में मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास ले लेता। सर छुट्टी के नाम सर पे 4 बहुत दिन से काम पड़ी दे हुई है। देते हैं कल ले लो स्कूल वाले। हाँ सर कल ले लो, प्रैक्टिकल वैसे ही फाइल मैं पकड़ा वेला दी, बैठा कहा रहता ये हूँ सर। प्रैक्टिकल बना के ला जाओ। अरे फाइल वाइल का काम किसी और से करवा लो, 100-200 रुपए देके। तो सर कोई करे भी 100-200 तो। रुपए करे भी तो मजदूरी नहीं है ना सर आजकल। 2000 का वेट कर रहे हैं, 2000 स्कूल वाले देंगे तो फाइल वालों से फाइल का काम भी उसी पैसे से हो जाएगा। अच्छा सर हमें तो चलो मिले छोड़ो, लगे। ये पहले इस कर्व इसके बारे में बताओ कि इसमें क्या करें। सर इसमें x अपन y को t ले लेते हैं ना, होमोजेनियस बन जाएगी। हाँ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक टर्म की डिग्री आपके, एक टर्म की पावर 3 और एक की पावर 4 है, तो कैसे सोचेंगे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम होमोजेनियस डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो आप क्या सोचे बताओ। सर जिसकी पावर कम है ना उसको न्यूमरेटर पे रख के और नीचे y रख के उसको t ले लेते हैं। इससे हो जाएगा? हो जाएगा सर, मैंने ऐसे किया था। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे या तो आप कुछ डिवाइड कर दो या ऐसा कुछ करो ताकि ये चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई दिखे, है ना। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट होमोजीनियस तो नहीं, क्योंकि इसकी पावर 3 इसकी पावर 4 है ना, बोलो। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे इस क्वेश्चन में x को x के साथ रखा था, dx को dx के साथ, dy को dy के साथ, यहाँ पे भी एक बार वो रख के देखते हैं, जनरली इससे कभी कभी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक जैसी पावर वाले को साथ में रख रहा हूँ, तो इसके साथ dx हो जाएगा, यहाँ पे 2y की पावर 4 dy, सॉरी dx, इस dy को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x³ dy, और इसको इसके साथ रख देंगे तो 3xy³ dy। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसको या तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें या किसी से डिवाइड करें ताकि जो सर, टर्म क्रिएट हो अगर इसको पूरे पूरी को अच्छी- y क्यूब से डिवाइड कर दे तो x अगर- बाय y की फॉर्म बन जाएगी ना पूरी ठीक में। है, एक एक करके सब सोचते, सब लोग अपना अपना आउटपुट देना। तो अगर इसमें एक बच्चा x बोल रहा है, स्क्वायर- एक मिनट रुको, एक बच्चा बोल रहा है पूरे को y³ से डिवाइड करते हैं, अगर y³ से डिवाइड करोगे तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर y³ से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ y², ठीक है। यहाँ पे y³ से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक y बच जाएगा, y के साथ dx बचेगा, ठीक है। यहाँ पे y³ से डिवाइड करोगे तो x बाय y का होल क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे y³ के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, आया ना। यस सर। जी x के सर। साथ उससे भी हो सकता है, हो जाए काम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3x बच रहा है और यहाँ पे 2y बच रहा है, तो यहाँ कोफिशिएंट अलग अलग आ गए, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 x बाय y का होल क्यूब, यहाँ पे भी x बाय y का होल स्क्वायर, आया ना। ठीक है, कर सकते हैं उससे भी, लेकिन मेरे को उससे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे आपके पास शायद टर्म वैसी क्रिएट ना हो। और कोई इसके अलावा और कहीं से डिवाइड करे तो सोचो थोड़ा, यहाँ पे क्या था आपके पास, x³, ऐसे कहीं से डिवाइड करे जिससे तो थोड़ा और सिंपल दिखे। और सोचो y³ से भी एक बार ट्राई करके देखना, हो सकता है हो जाए। एक दो चीजें और भी है, सब लोग अपना आउटपुट बताए, इसे कहीं से डिवाइड करे जिससे थोड़ा और आसान दिखे, जिसमें एक ही बार में काम हो जाए, y के साथ y रहे, x के साथ x रहे, थोड़ा चीजें थोड़ा अच्छी दिखे। y³ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो ध्यान से, अगर देखो यहाँ पे मेरे पास dx है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, dy है, या तो यहाँ पे 1/x क्रिएट कर दे, तो 1/x क्रिएट करने के लिए कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यूब से। x क्यूब से, x क्यूब y से करना पड़ेगा, यस सर। है ना। और यहाँ पे भी x क्यूब y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 1/y क्रिएट हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो एक और चीज क्या है कि 1/x 1/y, जैसे पिछली का बात था कि 1/x 1/y क्रिएट करने से चीजें दिख जाती है, तो x क्यूब y से अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखो ध्यान से, x क्यूब y से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/x, मतलब बेसिकली 2/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है। और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आपके पास बचेगा 2/y dy, तो ये भी मेरा आसान हो गया, इन दोनों का मेरा काम हो जाएगा। अब बची भी दो टर्म है, उनको अपन लिख लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने कहीं किया था x क्यूब y से, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2y क्यूब बाई x क्यूब dx, और यहाँ पे x क्यूब y से डिवाइड करोगे तो क्या क्या बचेगा बताओ, 3y स्क्वायर बाई x स्क्वायर dy, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखो ध्यान से, और कुछ जुगाड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म आ रहा है, एलसीएम क्या आएगा इनका, क्योंकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट अलग अलग है, तो इसको साथ में कंबाइन करना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट कंबाइन करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की पावर 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म बचेगा वो बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डीएक्स प्लस थ्राइस ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डीवाई। ठीक है, और नीचे एक्स की पावर 5। अब देखो ध्यान से, इससे कुछ दिख रहा है क्या, सर एक्स क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, एक्स कर दे तो। y का डिफरेंशिएशन हुआ है सेकंड में, और x का डिफरेंशिएशन, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हुआ है। बेसिकली ये किसका डिफरेंशिएशन अगर आप प्रिडिक्ट कर लो तो मेरा काम, बेसिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ध्यान से देखो आप, इसमें से अगर मैं प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लो, अगर अंदर 3x क्यूब y स्क्वायर dy माइनस दूसरा जो टर्म है क्यूब वाई क्यूब का, वेरी गुड, 2 क्या था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dx, बताओ इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है आपको, या फिर कुछ यहाँ पे देखो dy के साथ आपके पास 3y स्क्वायर आ रहा है, और dx के साथ क्या आ रहा है सर 2x 2x स्क्वायर, स्क्वायर 3x हाँ करो 2x तो स्क्वायर वाई क्यूब आ रहा है। अब बताओ, और नीचे आ रहा है x की पावर, सॉरी अच्छा इनका एलसीएम क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा ना, 5 थोड़ी आएगा यहाँ पे, सर गलती x क्यूब आएगा ना। हाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, आपने यहाँ पे बताया एक्स आएगा सर। एक्स क्यूब भी आ सकता है, तो एक्स क्यूब अगर ले लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ वाई क्यूब रह जाएगा। पावर एक्स क्यूब एलसीएम आएगा, लेकिन एक्स क्यूब से फायदा नहीं होगा, और अगर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ, एक्स स्क्वायर से फायदा होगा क्या, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्रिएट होगा। अच्छा ये दिख रहा था क्या आपको कुछ एलसीएम ही किसी का, सॉरी डिफरेंशिएशन, सर एक बार अगर इनका एलसीएम लेंगे ना x क्यूब, तो x की पावर 3/2 का कुछ बन रहा है ये। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे तो वही बन जाएगा, एक्स की पावर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और यहाँ ये अगर आपको दिख जाए कुछ काम हो जाए इससे मेरा, देखो यहाँ पे एक तो माइनस का साइन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दो नंबर का डिवाइड का ये इंटीग्रेट हो रहा होगा, हाँ है ना। हाँ सर। देखो माइनस का साइन से लॉजिक कैसे लगेगा, देखो ये क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के हैं, थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर करोगे और खुद से आउटपुट दोगे तो ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी क्वेश्चन तो अपने इजी मीडियम के हो जाएंगे, ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे, यहाँ पे खुद का थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ लॉजिक क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब कहीं ना कहीं दो फ्रैक्शन का डिफरेंशिएशन बन रहा होगा। अब आप लॉजिक लगाओ क्या बनेगा, यहाँ पे 3y सर नीचे एक्स की टर्म आएगी, हाँ नीचे x की टर्म आएगी। ठीक है, x की क्या पावर रखे, अब देखो यहाँ पे x क्यूब प्रोडक्ट में हो रहा है, 5/2 रखेंगे। नहीं देखो यहाँ पे x क्यूब प्रोडक्ट हो रहा है, देखो हाँ सर, तो एक्स क्यूब ही जाएगी। नीचे x क्यूब रख देंगे, और ऊपर किसका डिफरेंशिएशन है ये, y क्यूब का। वाई क्यूब। देखो अब देखो ध्यान से, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर dy इंटू एक्स क्यूब, है ना, माइनस में फिर क्या होगा,
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 3x² आएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे 3 चाहिए। Yes, बाय sir. 3 कर दे x क्यूब में क्या मल्टीप्लाई। सर नीचे x क्यूब जो है उसमें 2/3 मल्टीप्लाई कर दे। नीचे जो x³ है कहाँ पे, यहाँ पे। नहीं वो डिफरेंशिएशन में सर, मतलब तब मतलब सेकंड वाली टर्म सेटिस्फाई कर जाएगी अगर डिफरेंशिएशन होगा तो। लेकिन फिर 2/3 multiply। फर्स्ट वाले में फर्क पड़ जाएगा ना। और अगर यहाँ पे मान लो एक x कम होता, अच्छा ये जो हो रहा है 2x, ये 2x किसका डिफरेंशिएशन आता है, कोफिशिएंट 2 कब आता है, जब x² हो। लॉजिक देखो, लॉजिक थोड़ा सीखते हैं वापिस से। कोफिशिएंट 2 कब आएगा, जब x² हो। x² का डिफरेंशिएशन, अगर x² का डिफरेंशिएशन होता तो मेरा काम हो जाता, और x² लाने के लिए यहाँ पे एक x कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऊपर में से एक x कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 क्रिएट करना है तो x² का डिफरेंशिएशन देखो y, सब लोग सोचना 3y² क्रिएट करने के लिए तो y³ भी चाहिए, है ना। ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, सब लोग sir. ध्यान सुनते जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 4 तरह की चीजें सीखने को मिलेगी। 3y² क्रिएट करने के लिए y³ चाहिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट अगर मुझे यहाँ पे dx के साथ क्या दिया हुआ है 2a, कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2a, तो यहाँ पे मुझे x² क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x² बनाने के लिए पूरे में से x कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, हो जाएगा सॉल्व। यहाँ से अगर x कॉमन ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 2x क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन मेरा क्या होता है 2x. 2x dx, और कोफिशिएंट 2 तभी आता है जब x² का डिफरेंशिएशन हो। तो यहाँ पे 2x dx बनाने के लिए x को अगर कॉमन ले लूंगा, अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3, यहाँ पे तो x का टर्म कुछ भी बचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैंने ऊपर से अगर x कॉमन ले लेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचेगा x² बचेगा, और 3y² dy माइनस यहाँ पे बचेगा y³ 2x dx। अब दिख रहा है क्या, Yes, sir. ये किसका डिफरेंशिएशन बताओ, Square का। y क्यूब बाय x स्क्वायर। y³ जैसा दिख रहा है ना। आगे समझ Yes, में। sir. और अच्छा इसमें न्यूमरेटर तो ये क्रिएट होगा, डिनोमिनेटर क्या क्रिएट होगा x⁻6, है ना। Yes, sir. देखो x डिफरेंशिएशन की पावर 4 होगा ना, y³ बाय x हाँ x², सॉरी y³ बाय x² में x⁻4 क्रिएट होगा, वेरी गुड। इसका डिफरेंशिएशन वापस मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3y² dy इंटू x² माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x dx इंटू y³। अब दिख रहा है सबको, बोलो। Yes, sir. और नीचे क्या आ जाएगा x⁻4, है ना। तो बेसिकली आपके पास ऊपर क्रिएट होगा 3x² y² dy माइनस 2x y³ dx डिवाइडेड बाय x⁻4। अब यहाँ पे मेरे पास देखो ये टर्म तो आ गया था, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या था x था, और नीचे क्या था x, तो यहाँ पे अपन ने x कॉमन ले लिया था, है ना। Yes, sir. और नीचे वाला पावर 4 बन जाएगा, और x कॉमन ले लोगे तो ये पूरा की पूरा वही क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म था ये आपको बहुत थोड़ा सा टफ लेवल पे क्या दिया हुआ था, डिफरेंशिएशन किसका दिया था y³ बाय x² का। आ रहा है समझ में। ये Yes, sir. ऑब्जर्वेशन एकदम डायरेक्ट नहीं होती है। आज जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो आगे जाके आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस तरह से भी चीजें थोड़ी सोचना है, समझ आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कोफिशिएंट अलग, ये क्वेश्चन टफ इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे थे। यहाँ पे 3 बन रहा था, यहाँ पे 2 बन रहा था। तो यहाँ पे 3 बन रहा था तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² dy होगा, तो कहीं ना कहीं y³ लाना है। यहाँ पे 2 आ रहा था तो मुझे 2 के साथ x चाहिए था, तो ये x हटाना था, इसलिए मैंने x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ताकि मेरे पास 2x क्रिएट हो जाए। 2x इसका डिफरेंशिएशन होता है x² का होता है। आ रहा है समझ में। Yes, sir. ठीक है, और बाकी इन दोनों का तो आप बहुत आसान है। ये तो ये कितना हो जाएगा 2ln x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2ln y। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, Y कितना cube बाय x square. हाँ ये तो सबको पता है ना, d ऑफ y³ बाय x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y³ बाय x², है ना। Yes, sir. ठीक है, तो वो अगेन जो बाहर x कॉमन निकाला था, और वो तो नीचे वाले x⁻4 के साथ कट जाएगा ना, 5 के साथ, तो 4 बन जाएगा। 4 ही चाहिए था मुझे, देखो ध्यान से, है ना। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। इसको घर जाके प्लीज री अटेम्प्ट करना, ठीक है। Yes, sir. ठीक।
चलो आगे जल्दी बढ़ते हैं। मैंने इसे उस वक्त नहीं किया था। कितना ही थे क्या, 45 ही थे। क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया सर। एक चीज डाउट वाले पूछनी थी, क्वेश्चन मतलब वो पिछले वाले क्लास हाँ के जो मतलब शीट थी ना, उसमें हाँ, दो एक मिनट क्वेश्चन उसको, डाउट थे सर। हाँ एक मिनट में उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। लेक्चर 3 था ना, एक सेकेंड में इसको मैं ओपन कर दूं, फिर आप पूछ लेना डाउट। सब लोग पिछले लेक्चर में जिसको जो जो डाउट था वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यही वाला था क्या? बोलो। हाँ सर यही वाला लेक्चर था, इसके होमवर्क यही वाली थी हाँ, इसमें कौन सा वाला? क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? और आगे ये हो गया। सर ये वाला पिच, ये वाला? ये वाला था एक एक तो ये वाला है सर। ये सर ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, और सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, मतलब वो आगे है। सर ये वाला पीछे जो गया। ये हाँ सर ये भी बता देना प्लीज। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मार्क करके रख लेते ताकि ध्यान रखे। तो ये वाला सॉल्व करना है और एक पीछे वाला। और ये सर मतलब आगे सर एक बार पीछे कर दो। ये वाला, यही वाला सर, मतलब अभी जो हाँ सर ये वाला 14 सर। ये 14 तो मैंने मार्क कर दिया। 14 के बाद और 15 थे। सर अभी एक 16वां सर, 16वां शायद 16वां। और 17। सर ये की 17वां बस सर। ठीक है, इसके अलावा किसी और को 19 16वां तो बहुत मुशक्कत से सॉल्व हुआ है। 19 में डाउट है किसी को क्या? 19, 20, 22 ये नहीं वाला? सर ये हो गए थे। सर ठीक है, चलो एक 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 करके वो साथ x माइनस वाई स्क्वायर है ना, वो वाला था, मतलब ठीक है, 20 वाला शायद। एक एक करके। एक तो ये वाला और इसके पहले वाला भी कर लेंगे। पहले ये होम असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लो जल्दी से। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस 2020 का क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा दिख रहा है। अच्छा, ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है? Homogeneous सर वाली इसमें ना, वेरिएबल इसमें सेपरेबल बन जाएगी शायद। सर इसमें ना अंदर वाले को फैक्टराइज करना है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाती है। अच्छा, अंदर वाले को यस सर अंदर वाले को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टर बनेगा? हाँ, अंदर वाला के फैक्टर बन रहे, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सेकेंड वाले में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वापिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना? यस सर। सबको दिख रहा है ये? यस सर समझ गई। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही सही, उसमें से वहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे। और ये एक्स वाई को अगर आप उधर भेज दो तो माइनस ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्लियरली यहाँ पे y और x के टर्म्स अलग अलग किए जा सकते हैं, तो x Yes. के साथ में रख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म यहीं पे रूट वाला, और एक x नीचे भेज देते हैं, इसके साथ dx, और y के साथ में रख रहा हूँ y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, दोनों तरफ हो इंटीग्रेट जाएगा। कैसे करोगे? पर अभी भी मेरे को तो अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन। अब इंटीग्रेट कर दिया, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सर 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब जो 1 बाय एक्स है ना, हाँ हाँ, वहां पे उसको रूट के अंदर ले गया था। अगर और रूट के one- अंदर ले मतलब- जाओगे तो अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा और यहाँ पे बनेगा +1। अब एक्स की पावर जो स्क्वायर है ना, उसको मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर को ना एक्स की पावर मतलब -1 का स्क्वायर लिख दिया था। माइनस सर इसको ना, इसको रैशनलाइज कर लो, उसके बाद जो नीचे रूट आएगा उसको t ले लेंगे। कहाँ पे इसको रैशनलाइज करोगे? यस सर इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब क्या? काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 1 माइनस रूट ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ऊपर क्रिएट होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे क्रिएट होगा x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर नीचे वाले रूट मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका किसी और का? वाला करने की कोशिश करी थी, लेकिन पूरा आंसर नहीं आ पाया था, तो एक मतलब तुक्का लगाने जैसा आ चुका था। ना ना, तुक्का उक्का नहीं, प्रॉपर अगर मेथड हो तो बताओ। तुक्का उक्का नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है,
और यहाँ पे dx है। देखो यहाँ पे x है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर भी भेजोगे तो अंदर 1/x क्रिएट होगा और ये क्रिएट होगा। 1 प्लस दिक्कत एक्स तो स्क्वायर को y वाले टी की पुट कर बात है सकते हैं ना। सर। उससे फायदा नहीं होगा ना। 1+x स्क्वायर को आप t या t स्क्वायर कुछ भी पुटअप करो, t पुटअप करोगे अगर तो नीचे रूट क्रिएट हो जाएगा, x की जगह फिर क्या लिखोगे? अच्छा एक बार सर ट्राई x सर कर, का अगर तो x को tan थीटा ले ले तो? हाँ तो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1+x स्क्वायर का टर्म है ना, तो 1+t स्क्वायर से भी कम। अच्छा इससे एक बार सोचते रुको, यहाँ पे 1+x स्क्वायर को आपने t माना अगर, तो 2x dx आपका dt हो जाता है। मुझे x dx चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा, हाँ है ना। यस सर। तो देखो ऊपर तो क्या क्रिएट हो जाएगा, x dx dt में चला जाएगा तो 1/2 dt तो हो जाएगा आपका, x dx dt में चला गया, ये बना आपका रूट t, और नीचे जो x स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, t-1। सर t x स्क्वायर को ही t ले लेते हैं ना? हाँ इससे भी फायदा नहीं हुआ, पर एक्स स्क्वायर को ही टी अगर मानोगे तो हाँ तो भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर को अगर आप टी मानोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स डी एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या क्रिएट होगा आपके पास वापस वही, नहीं सर नहीं होगा। उससे भी फायदा नहीं होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर देते। सर x को tan थीटा ले लेते हैं। हाँ टेन थीटा ही लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम रूट के साथ ही आएगी। टेन थीटा लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स को अगर आप टेन थीटा लोगे तो ज्यादा आसान दीजिएगा, रूट की सर टर्म कोसेक का इंटीग्रेशन बनेगा फिर। हाँ एक्स को टेन थीटा मानोगे तो आपका dx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? sec स्क्वायर थीटा। हाँ सेक स्क्वायर थीटा सॉरी। और तो पूरे को रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे 1+tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा, वो बाहर बन के क्या आ जाएगा, सेक थीटा, dx की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आपके पास आएगा tan थीटा। इससे फायदा हुआ कि कुछ, यहाँ पे 1/cos क्रिएट होगा, यहाँ पे sin/cos, cos cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 1/cos स्क्वायर, तो sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे भी कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे, देखो ध्यान से, कुछ फायदा दिखा कि इससे? बस अभी इसको करो ना, मतलब 1+tan स्क्वायर को करो तो फिर से बन जाएगा सेकंड, फिर से रूट काट देना, फिर सेकंड थीटा अपॉन tan थीटा करोगे तो कोसेक बन जाएगा। अरे तो ये भी तो बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा भी तो आएगा dx की जगह, वो तो लिखा नहीं इंटीग्रेशन था। बाद में कर लेना फिर, मतलब कोसेक का हाँ ना, करके करेंगे जब। बाद में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो तो साथ में लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता और बाद में। दिमाग में आया सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करने वाले, लेकिन उसमें गलती लिख दी थी सर। ठीक है एक बार वो भी ट्राई कर लो जल्दी से, 1+x स्क्वायर को अगर आप टी स्क्वायर पुटअप करोगे, देख लो ध्यान से फटाफट, तो 2x dx dt में चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x dx बनेगा तो 1/2 x dx की जगह आ जाएगा dt, और यहाँ पे t बच जाएगा आपको रूट के बाहर आके, और नीचे क्या बनेगा आपके पास, टी t स्क्वायर स्क्वायर माइनस। -1 हाँ ये तो भी थोड़ा ठीक दिख रहा है, अब ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक हो जाएगा अब तो। हो जाएगा सर। अब अगेन इसको p मान लेना, दिख रहा है? यस सर। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना, एक बार चेक कर लेना। अच्छा ये आपसे भी तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x dx इक्वल टू 2 dt। 2t dt। हाँ तो 2 कैंसिल होगा, x dx की जगह t dt भी तो आएगा, है ना, समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1, तो ये भी आसान है, +1 -1 करोगे हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। ये सबसे आसान यही है, देखो हो गया आखिर सॉल्व। अपन ने क्या करा, अंडर रूट के अंदर 1+x स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। क्लियर है सबको, बोलो ठीक है। अब ट्राई कर लेना, ये सेम वैसे भी ये, अच्छा ये सेकंड वाला तो हो जाएगा, यहाँ पे तो y स्क्वायर को t मानो, 1+y स्क्वायर को t मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt आया ना। यस ठीक, सर। चलो यहाँ ये तो आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1+y स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो या टी मान लो, जो इच्छा हो, ठीक है। और यहाँ पे 1+x स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेना, हो जाएगा सॉल्व। अब कोई दिक्कत किसी को? नो सर कर लेंगे। नेक्स्ट ये वाला था, y इक्वल टू fx इज द सॉल्यूशन ऑफ द सर डिफरेंशियल। ये वाला गलती से हो गया है सर, इसका भी आंसर आ गया था। अच्छा किसी और को डाउट है? कोई बात नहीं, आपका हो गया, किसी और को डाउट है तो सॉल्व करो कि हो गया है? हो गया था सर, टाइम लगा था बट हो गया। हो गया था, ठीक है। ये वाला
सर ये वाला नहीं हुआ है, इसका पता नहीं। चलो सब लोग देखो यहाँ पे देख के क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। पहले तो ये नहीं समझ आ रहा इसको एलडी बनाऊं तो बनाऊं कैसे। अरे यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, y प्लस थ्री y प्लस थ्री दो प्लस जगह 3x को कहीं ना कहीं t लेना पड़ेगा। देखो ना, y प्लस थ्री दो बार आ रहा है तो उसको t मान लेते हैं, दिख रहा है? Yes, sir. ऊपर नीचे y प्लस थ्री एक्स आ रहा है ना, तो उसको सिंगल वेरिएबल t मानो ना। सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन तो यही दिखना चाहिए आपको। ऊपर भी y प्लस थ्री एक्स आ रहा है, नीचे भी y प्लस थ्री एक्स आ रहा है, यहाँ से dy बाई dx का टर्म निकालो। तो dy बाई dx प्लस थ्री, इसकी वैल्यू आपके पास dt बाई dx हो गया। सॉल्व क्वेश्चन आया ना? सर इस y/3x को तो टी पुट कर। हाँ y बाई थ्री एक्स मैंने को भी ऐसे ही करा सर। बस। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वेरी गुड। dy बाई dx प्लस थ्री ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt बाई dx माइनस t अपॉन ln t इक्वल टू 0। अब कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? खत्म है सर। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऐसे जो टर्म्स जो ऊपर नीचे बार बार दिख रहे हो लॉग के अंदर, वो अलग तो होना नहीं है, तो उसी को टी मान लो ना। जैसे टी मानोगे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आसान था ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, यही नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें तो कोई पहले था ना आपके, इसके पहले यहाँ पे था वो, बताना ये वाला। ये रहा। ये दिखने में अजीब दिख रहा था, लेकिन बहुत क्वेश्चन आता नीचे है। रूट में 1 प्लस एक्स की सर पावर इसमें ना 6 आ गया था। थोड़ा सर सा इसमें ना ये proper- समझ में नहीं आया कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में अलग से कुछ दे रखा है। अरे वो लिखने का तरीका है, कभी कभी जो क्वेश्चन में आसान e की पावर समथिंग को लिखने का ये तरीका होता है, एक्सपोनेंशियल और पावर को यहाँ लिख देते हैं। ये पूछ रहे थे आप? सर इस वाले को हम ऐसे कर सकते हैं, इस वाले में जो tan इनवर्स x क्यूब है उसको जब हम t पुट करेंगे तो मतलब जो डिफरेंशिएट करके निकलेगा, फिर वहां Very से good. लीनियर की फॉर्म में इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल के हाँ, कर सकते हैं ना। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही करना था एक्चुअली। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिख रहा है आपको पहले? यस सर। ठीक है। आपको क्या बोला गया है? द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये इसके, आप ये क्या पूछ रहे थे, ये इसके साथ है कि नहीं, ये पूछ रहे थे? यस सर, यही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप ये पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है। मेरे को लग रहा है ये इसके साथ ही होगा, ये इसके साथ आगे दिया नहीं हुआ है ना। हाँ सर ये इसी की मतलब साथ में ही है। पासेस थ्रू ओरिजिन देन y ऑफ 1, मतलब अच्छा बेसिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे सबसे पहले, तो ये आपको पूरा फंक्शन तो p है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा? e की पावर में, तो e की पावर में मैं एक्सपोनेंशियल लिख रहा हूँ, e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x की पावर 5 tan इनवर्स x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 6 की पावर 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हाँ आप बताओ। tan इनवर्स x क्यूब को मतलब t पुट कर लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स x क्यूब को अगर आप t पुट अप करोगे, वेरी गुड, तो tan इनवर्स का सॉरी डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आया ना, इनटू इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू dt। वेरी गुड। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर एक अलग रख लेंगे, x क्यूब को अलग कर देंगे, आया ना? पावर 5 है तो पावर 5 में से x स्क्वायर अलग कर दिया, x क्यूब अलग कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा पूरा 3x स्क्वायर टेन इन अपॉन दिस, ये पूरा dt में चला जाएगा। बेसिकली ये टर्म और ये टर्म, इसकी जगह dt आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ, इसको आपने t माना हुआ था, क्या बचेगा? x क्यूब मतलब 10 1 प्लस x की सर नीचे एक अंडर रूट पावर 3/2 है सर। अच्छा 3/2 सर है, एक बचेगा। तो एक आपके पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस x की पावर 6 का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे आप किसी लिखोगे 3/2 है, तो 3/2 को आप किसी लिखो 1 प्लस 1/2, तो बेसिकली ये दिया 1 प्लस x की पावर 6 इंटू 1 प्लस x की पावर 6 की पावर 1/2। एक पावर 1 एक पावर 1 में, तो एक 1 जो पावर 1 है वो तो dt में चली जाएगी, एक पावर 1/2 बच जाएगी आपके पास। तो वो जो 1/2 बच जाएगी उसमें कैसे लिखोगे? x क्यूब 1 प्लस क्या है? 10 10t है। स्क्वायर t। हाँ x क्यूब आपका t है, तो x की पावर 6 आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर t की पावर 1/2। 1 प्लस 10 स्क्वायर अगेन sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर t 1/2, तो क्या बचेगा? sec t बचेगा, हाँ है ना? यस सर। बस हो गया सवाल। अब तो शायद 1 ये 1 बाय cos 1 ये कितना हो जाएगा? sin t। sin t बेसिकली आपके पास क्या बचा? t इंटू sin t। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। ठीक है, ये लेंदी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। करोगे वापस ट्राई? यस सर कर लेंगे। यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट है? सर एक सर आखिर में मतलब थोड़ा 20 या 21 की तरफ था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो आगे मतलब है। दिमाग में नहीं आ रहा है अभी।
यस सर, होम असाइनमेंट में ही है सर। देखते जाओ ये। ये अब देखो इसको ध्यान से, ये इसमें ऑब्जर्वेशन करना आज घर जाके, आज जो अपने क्वेश्चन सीखे ना उससे ये भी हो जाएगा। यस सर। ये वैसे ही हो गया क्वेश्चन है ये वाला। यस सर, यही वाला। अब देखो यहाँ पे भी वो ये अगेन वही सेम गलती करिए, यहाँ पे ये अलग नहीं होगा, को टी लेंगे। बस खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ सर, बस इतना ही सर करना है। देखो इतनी गद्दी बस वाली यही गलती आप कर रहा हूँ। आप सीख गए ना, अब ध्यान रखना। इसके अलावा किसी और बच्चे को कोई डाउट हो इस में पिछली क्लास के स्लाइड में तो पूछ लो होम असाइनमेंट में। एनीवन एल्स? ठीक है, अब बच्चों एक बार ध्यान से सुनो, अपने जितने भी लेक्चर हुए उसके नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखे हैं। आज का आपका पेपर भी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे। अब आपका काम क्या है कि इस चैप्टर के एक तो आप शॉर्ट नोट बना लो एक पेज का, जिसमें सारा फॉर्मूला वगैरह एक लिख लेना आधे या एक पेज में। इसके अलावा अब तक अपने जितने भी इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, आपने भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन दिए, ये जो पेपर हुआ, इसमें से आपको जो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो हाँ अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है, उनको भी उसमें उतार लो अलग से या फिर उसी में, ताकि बाद में रिविजन के टाइम पे बहुत काम आएगा। ये करने के बाद अब आप अपनी अपनी मॉड्यूल स्टार्ट कर देना। मॉड्यूल में वो जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप अब स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी, उसमें मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास देखो, कल अगर मान लो छुट्टी है तो कल अगर आपकी क्लास नहीं होगी तो अब डायरेक्ट लेक्चर अपना थर्सडे को आएगा, हाँ है ना? हाँ सर, तो टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का टाइम है। मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लो। जो बच्चा मॉड्यूल अगर एक बार सॉल्व कर लेगा इस चैप्टर में, उससे ऊपर का लेवल क्वेश्चन आपको जेईई में नहीं आएगा, ठीक है? अगर मॉड्यूल ढंग से सॉल्व कर ली तो आपके इस चैप्टर के 4 मार्क्स कंप्लीट है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन या तो आपको क्रैश कोर्स में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर वेक्टर 3D स्टार्ट, ठीक है? चलो ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। जी सर।